अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जमील अहमद शेख काविश जमील न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। भीड़ में रुकने असम्बली संदीप क्षीरसागर की कोशिशों से तैयार गवर्नमेंट ITI के वॉकिंग ट्रैक पर लॉकडाउन का असर। भीड़ से जावेद पाशा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की फैलाव की रोकथाम के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से हर शोबे हयात और सरगर्मियां मुतासिर हैं। अच्छी सेहत के लिए वॉकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शहरियाने भीड़ के लिए पहले वॉकिंग के लिए कोई ख़ास वॉकिंग ट्रैक नहीं था। जालना रोड और अहमदनगर रोड हाईवे के किनारों पर लोग वॉकिंग किया करते थे। ऐसे में बहुत से हादसात रूनुमा हुए। इसमें बहुत से लोगों को अपनी कीमती जान भी गंवानी पड़ी थी। कुछ लोग गवर्नमेंट ITI के खस्ताहाल मैदान के किनारों पर वॉकिंग किया करते थे। इसमें भी बहुत सी दुश्वारियों का सामना उन्हें करना पड़ता था। इससे परेशान लोगों ने रुकने असेंबली संदीप क्षीरसागर से यहां वॉकिंग ट्रैक बनवाने का मुतालबा किया और इसकी अहमियत को देखते हुए रुकने असेंबली संदीप क्षीरसागर ने यहां एक उम्दा वॉकिंग ट्रैक बनवाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी, जिस पर लाखों रुपए के खर्च से कम वक्त में उम्दा वॉकिंग ट्रैक बनकर तैयार हो गया। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसका इफ्तिताह नहीं हुआ। लोग नए वॉकिंग ट्रैक के इस्तेमाल के लिए मुंतज़िर हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब ख्वाब अधूरे हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा ने इस ताल्लुक से कुछ शहरियान के तासुरात जानना चाहे। इस मामले में भीड़ शहर के एक शहरी ने अपनी क्या बात रखी, आइए देखते हैं। हमारे भीड़ के आमदार साहब जनाब संदीप भैया क्षीरसागर साहब ने जो हमारे लिए जो वॉकिंग ट्रैक यहाँ बनाए, ये ट्रैक बहुत बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को है तो वॉकिंग ट्रैक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लिहाजा हमको इसकी अभी आशा है कि ये आने वाले दिनों में जल्द है तो ये वॉकिंग ट्रैक शुरू हो जाए, और जिसकी वजह से हमारे भीड़ के तमाम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल होने के लिए है तो मदद मिले। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.